ये हमारी लाइब्रेरी है। आज सारी की सारी खाली है क्योंकि बच्चों की कोविड की वजह से छुट्टियां हो गई हैं, तो अब कोई स्टूडेंट है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए लाइब्रेरी खाली दिख रही है आप सभी को। और आप सभी को पता है हमारे रवि सर कुछ ही दिनों में चले जाएंगे यहाँ से, एमएमसी को टाटा बाय बोल के। और इनका हो जाते तो भाई अब तक चले ही जाते, एग्ज़ाम ही तो नहीं हो रही, एग्ज़ाम पता नहीं कब होंगे। ये एग्ज़ाम्स की वेट में है, अभी एग्ज़ाम दोबारा से पोस्टपोन हो गए हैं। हम तो चाहते भी हैं जाए ना यहाँ से। अच्छा हमारे साथ ही रहे। 3 साल की डिग्री है यार, 5 साल की करवा दे तू। कोई नहीं सर, कर लो। सुपर जूनियर और सुपर सीनियर एक साथ में निकलेंगे यहाँ से। सही है। यहीं पे जॉब तो हो जाएगी सर, आपकी प्लेसमेंट है ना यहाँ पे? कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ पे धक्के लगेंगे, यहाँ से तो होते ही डिग्री निकलो यहाँ से फटाफट। फिर आप हमें अकेला छोड़ के चले जाओगे? चिंता मत करो, एक बार बस याद कर लेना। बस हमारा 3rd ईयर ही है दोस्तों, जिनकी वजह से हम सर्वाइव कर पाए आज तक एमएमसी में। सच्ची बात बता रहा हूँ, नहीं तो हम सर्वाइव कर ही नहीं पाते। इन्होंने हर चीज़ में हमारी मदद करी है, चाहे बाइक देने में है, चाहे नोट्स देने में है, चाहे पोस्टिंग करने में है, चाहे पोस्टिंग पे अप्रोक्सी लगवाने की बात है, या क्लास टेस्ट की बात है, या फिर जो भी हमारे यहाँ फेस्टिवल में जो भी प्रोग्राम हुए हैं, मतलब कि जो भी कॉलेज के स्टूडेंट अलग से प्रोग्राम करते हैं अपना, वो सब इन्हीं ने ऑर्गेनाइज किए हैं। और दोस्तों आज तक हमने जो भी इंजॉय किया है एमएमसी अग्रवा के अंदर, सिर्फ हमारे सुपर सीनियर के साथ किया है। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारी गलतियों पे हमें डांटा भी है, हमारे साथ भी दिया है और हमेशा हमारे साथ भी खड़े रहे हैं। हम तीनों को एमएमसी के जितने भी हमारे जानकार है। तीसरा कौन है भाई? विवेक है, नाम तो बता हाँ, दे। तीसरा हमारा दोस्त विवेक है, जिसको हम मिस कर रहे हैं। वो आज ही घर गया है, उसके पापा का फोन आया था, कुछ काम था इसलिए वो जा गया है अभी घर पे। प्रॉपर्टी का काम है ब्रो। उसका वो हमें तो ये बोल रहा था कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, इसलिए पापा ने बुलाया, अभी अर्जेंट में जाना है। हम तीनों साथ में रहते हैं, पूरे एमएमसी जानता है कि हम तीनों एक साथ रहते हैं। एक भी नहीं दिखता तो हमारे साथ में कोई ना कोई पूछ लेता तीसरा बंदा कहाँ है। अभी हमारे सीनियर हमारे साथ कुछ ही टाइम है, शायद 1 महीना भी नहीं है, लेकिन जब तक है हम तब तक तो फुल एंजॉय करेंगे, क्योंकि इनके साथ तो हमें कोई डर है ही नहीं किसी भी चीज़ का। हमेशा यही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता हमने कब कुछ किया है और कब वो सॉल्व भी हो गया है मैटर। ये भाई दोनों बहुत खतरनाक है, विवेक और हिमांशु। स्टार्टिंग में आए बिल्कुल मतलब वो थे, चुपचाप रहते थे, किसी से कोई बातचीत नहीं, बहुत डरते थे हमसे। हमने फिर बुलाया इनको एक दिन, इनका लिया इंट्रो समझ गए हो गया आप। पहले दिन ही अब ये पूरे सिर पे चढ़ रखे हैं, किसी को कुछ नहीं मानते, ना ही हमारी सुन लेते हैं, कभी कभी मेरी सुनते हैं मैक्सिमम तो, और किसी की सुनते ही नहीं, ना ही किसी को। पूरे सिर पे चढ़ रखे हैं, तो क्या करो भाई, रिस्पेक्ट वगैरह अपने सीनियर्स वगैरह की, ठीक है। बिल्कुल सर, ये तो आपका बड़प्पन है जो हमारी ऐसी बेइज्जती कर रहे हो अभी लाइव चल के। वो फर्स्ट डे तो इनको याद ही रहेगा। हाँ। इंट्रो लिया था आपका, याद होगा आपको? बिल्कुल याद है सर। हमारे सीनियर ने पता है, फर्स्ट डे था हमारा कॉलेज का, उसके 3-4 दिन बाद तो हमें इनसे मिलना हुआ था, हमारे सुपर सीनियर से जो है। इन्होंने हमें अपने रूम में बुलाया भाई, और सबसे रूम में नहीं बुलाया भाई, झूठ बोला है, कुछ नहीं करा हमने, झूठ बोला है, कोई रैगिंग नहीं, रैगिंग तो नहीं लिखते। उन्होंने हमसे इंडिविजुअली हर बच्चे से सिर्फ एक ही बात पूछी थी कि भाई थ्रस्टी करो किस किस को आता है। भाई 4th-5वीं क्लास में पढ़ा था हमने, तो थोड़ा बहुत याद था उसके बारे में, तो सभी ने हाथ ऊपर खड़ा कर लिया। तो सर ने सबसे एक बार खड़ा होके बुलवा दिया, थ्रस्टी करो के बारे में बताओ। अब ये तुम परंपरा चलाना, अपने जूनियर से सुनना। बिल्कुल सर आप। और अब सोच रहे हैं कि जो भी जूनियर आगे आएंगे उनसे सेम यही क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज़ थ्रस्टी करो। थ्रस्टी करो के बारे में आप कुछ बताइए, वह थ्रस्टी करो की जो भी स्टोरी आपने पढ़ी है बचपन में वो बताएं हमें। ये परंपरा अब पीढ़ी दर चलती रही। पीढ़ी दर का मतलब है यहाँ पे कि मतलब जो भी नए बैच आते जाएंगे उनसे सेम बातें सुनते जाएंगे। इसलिए भाई जो भी जूनियर हमारे आने वाले हैं कृपया करके थ्रस्टी करो याद कर ले। चलो यार अब चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। लाइब्रेरी में हम इस टाइम बाहर हैं, ये ग्राउंड सा है,
ये अब हम जाके खाना वाना खाएंगे, फिर आपको दिखा दिए हॉस्टल चलते हैं, खाना वाना खाते हैं। आज तो पनीर बना हुआ है, वेडनेसडे है। पनीर सर, आज कैसे? आज वेडनेसडे को पनीर ही बनता है भाई। वाओ, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें? मुझे तो बहुत पसंद है। इंटरेस्टिंग। मुझे तो ये हमारे मैथ्स का जो शेड्यूल है उसका वो भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमारे सुपर सीनियर ही हैं, कभी रखने नहीं देते, खुद ही करते हैं सब कुछ। क्या हम थोड़े ना सब्जी बनावा भाई। सब्जी का आप ही बताते हो। देखो दोस्तों, अभी भी इन्होंने बताया ना पनीर बनाया, तो यही बताते हैं हमें, आज ये बनेगा, आज ये बनेगा। हमें तो याद रखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं उसके। फिर जो भी, चलो अब चलते हैं यार, बहुत चलो। टाइम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम जा रहे हैं, खाने का भी टाइम हो गया है। अब हम मेडिकल के अंदर आ चुके हैं। अब हम आपको हमारा डिपार्टमेंट दिखाएंगे, जहाँ पे हमने 3 साल फुल एंजॉय किया है, मस्ती की है। इनको तो 1 ही साल हुआ अभी तो, अब इनके 2 साल और बाकी हैं। देखो ये क्या क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लाएंगे या क्या करेंगे डिपार्टमेंट में। हम तो कुछ ला नहीं पाए वैसे। ये देखो क्या करते हैं। आओ हमारा डिपार्टमेंट दिखाते हैं आपको। ये हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग। अब हम ऐसी जगह पे हैं दोस्तों जिसे हर कोई मिस करता है, क्लासरूम, जहाँ पे हमने 3 साल निकाले अपने। और सभी घर पे गए हुए हैं फिलहाल, तो अब पता नहीं कब बैठेंगे हम क्लास में, बैठेंगे भी या नहीं। अब कुछ तो नहीं एग्जाम हो पता। जाएंगे सर आपके, कहाँ हमारे बैठने को एग्जाम मिलेगा? होते ही अब हम चले जाएंगे। अब तो क्लास को मिस ही करेंगे, वो बैक बेंच पे बैठना, वो मस्तियाँ करनी। बेंच तो था ही नहीं सब सर, कुछ। चेयर थी, बैक चेयर। बैक बेंच ही था भाई, वो चेयर हो चाहे कुछ हो, बैक में था। अब हम